नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे, पीएम ने देशवासियों को ईद ए मिलाद उन नबी की दी बधाई। औरत तालुके के कोटा गांव में क्रांतिवीर संगोली नारायणा और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का किया गया अनावरण। जहीराबाद के श्री मार्कंडेश्वर गणेश समिति के 25 साल पूरे होने पर भक्तों ने 51 प्रकार के बनाए प्रसाद। ईद मिलाद उन नबी पर मंगलुरु में तनाव, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सड़कों पर उतरे वीप और बजरंग दल के कार्यकर्ता। जान बचाकर भाग रहा था आतंकी, सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर ऐसे क्या ढेर, सामने आया वीडियो। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरा तालुके के गौठा गांव में क्रांतिवीर संगोली नारायणा और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया और सेवानिवृत्त सैनिकों के सम्मान में जय भारत माता सेवा समिति के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज निर्गुड़ी अप्पा जी शामिल हुए। उन्होंने आए हुए सभी भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद दिया। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला जहीराबाद श्री मार्कंडेश्वर गणेश समिति के 25 साल पूरे होने पर भक्तों ने अपने घर से 51 प्रकार के प्रसाद बनाए और गणेश के लिए रखकर सुबह और शाम को पूजा की और आए हुए अतिथियों को शाल पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर संस्कृत भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पद्मशाली भवन के अध्यक्ष गद्दा जनार्दन ने मीडिया से बात करते हुए सभी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुख्य सलाहकार डोमला पंसारी, सोमा दत्तात्रेय ने भजन कार्यक्रम किया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। జహీరాబాద్ పట్టణమునందు గడ్డంగల్లి వినాయకుని 2000 సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభించబడినది. ఇప్పటి వరకు 25 సంవత్సరాల నుండి మేము వినాయకుని ప్రతిష్ఠించి ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం పూజలు చేసుకుంటూ భజన చేస్తూ మరి ఒక రోజు అన్నదాన కార్యక్రమము ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టి విజయవంతం చేస్తున్నాము. ఈ మహా కార్యక్రమానికి గల్లీవాసులు మరియు బోడ పెంటయ్య గారు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఏకంగా ఆయననే అధ్యక్షులుగా ఉంటున్నారు. మరి వారి తోడుగా దోమల పండరి గారు సలహాలు సూచనలు చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము. అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా ముందుకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రతిరోజు ఇక్కడ నీళ్లు చల్లి। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईद मुबारक, ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर शुभकामनाएं, सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे, चारों ओर सुख और समृद्धि हो। बता दें कि ईद ए मिलाद उन नबी इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। यह एक विशेष इस्लामिक त्योहार है। इस्लाम धर्म में ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम के अनुयायी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर कर्नाटक के मंगलुरु में तनाव की स्थिति देखने को मिली। एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और हिंसक प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के मुताबिक हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी भिड़ंत हो गई और उन्होंने बैरिकेड तक तोड़ दिए। दक्षिण कन्नड़ के एसपी अतीश एन ने कहा कि आज ईद ए मिलाद त्योहार की पूर्व संध्या पर हमने जिले के आसपास पर्याप्त व्यवस्था की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीसी रोड पर बनपाल शहर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बनपाल या जिले में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के बीच कुछ समस्या चल रही है और मैं यह नहीं बता सकता कि क्या समस्या है। हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहे और जो हिंसा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ईद ए मिलाद रैली को लेकर एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के चलते ये बवाल हुआ है और अब इस पर बंटवाल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है। जानकारी के अनुसार ईद ए मिलाद पर रैलियों को लेकर एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज प्रसारित हुआ था। फिर इसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने प्रदर्शन का ऐलान किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। इस्पात मंत्री श्री कुमार स्वामी ने नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण से इनकार किया। सोमवार को जगदलपुर पहुंचे कुमार स्वामी ने यहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह नगरनार स्टील जा रहे हैं। इस्पात मंत्री कुमार स्वामी कामकाज की समीक्षा करेंगे। जिन विषयों पर आज ही निर्णय लिया जा सकता है लेंगे और अन्य विषय जिन पर अभी निर्णय नहीं हो सकता उसके लिए समय सीमा तय भी की जाएगी। इस्पात मंत्री सुबह 11:35 पर एयरपोर्ट पहुंचे। 20 मिनट रुकने के बाद सड़क मार्ग से 17 किलोमीटर दूर नगरनार स्टील प्लांट के लिए रवाना हो गए। उनके साथ इस्पात सचिव संदीप पुंडिक भी आए हैं। एयरपोर्ट में एनएमडीसी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी, मेकान के सीएमडी एससी वर्मा, कलेक्टर बस्तर हरीश यस्त्री मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी वास्तव में भारतीय नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय विदेश में बिताया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने यह भी दावा किया कि गांधी को भारत से प्यार नहीं है क्योंकि वह विदेशों में अक्सर देश के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। इसके अतिरिक्त रवनीत सिंह बिट्टू ने उल्लेख किया कि अलगाववादियों, बम निर्माताओं और बंदूक विशेषज्ञों जैसे व्यक्तियों ने गांधी की टिप्पणियों के लिए समर्थन व्यक्त किया है। आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा होने को 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने रविवार को पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका इस्तीफा उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण है। केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के ऐलान के बाद अब आम आदमी पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन तेज हो चुका है। इस बीच दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सोमवार को अरविंद केजरीवाल के घर उनसे मिलने जाएंगे। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद यह दोनों की पहली मुलाकात है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि आतंकी फायरिंग करने के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया और तड़ातड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इससे आतंकी घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वह जैसा ही गिरा उसके हाथ से हथियार छूट गया, लेकिन उसने रेंगते हुए बंदूक उठाई, लेकिन सामने से आ रही गोलियों की बौछार से वह ढेर हो गया। बता दें कि आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई और इसके ये वीडियो भी उसी एनकाउंटर का है। बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में शनिवार को 3 आतंकवादी मारे गए थे। अधिकारियों ने इस विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण सफलता बताया। उत्तरी कश्मीर जिले के पट्टन इलाके में चक टॉपर क्रीरी गांव में अभियान के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सेना की 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर संजय कन्नौत ने कहा कि सुरक्षा बलों को क्रीरी में आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में इनपुट मिल रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2 दिन में इस्तीफा देने पर भाजपा नेता अशोक तंवर ने कहा, जिस दिन शराब घोटाले में उनका नाम सामने आया था उसी दिन प्रदेश और देश की जनता ने मन में उनकी सरकार हटाने का निर्णय ले लिया था। 2 साल बाद कैसे उनकी नैतिकता जागी, यह बड़ा सवाल है। ये देश हित में है कि भ्रष्टाचारी लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। हरियाणा में भी ऐसे कई लोग घूम रहे हैं जो इस चुनाव के बाद अंदर जाने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत रविवार को राजस्थान के अलवर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदू होने का मतलब उदार होना और सभी के प्रति सद्भावना दिखाना, भले ही उनकी धार्मिक मान्यताएं, जाति या आहार संबंधी प्रथाएं कुछ भी हो। उन्होंने हिंदू समाज को देश का कर्ता धर्ता बताया। आरएसएस चीफ ने कहा, अगर इस देश में कुछ भी गलत होता है तो इसका असर हिंदू समाज पर पड़ता है, क्योंकि हिंदू समाज देश का कर्ता धर्ता है। लेकिन अगर देश में कुछ भी अच्छा होता है तो इससे हिंदुओं का गौरव बढ़ता है। भगवान ने कहा
कि जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म कहा जाता है वह संक्षेप में एक सार्वभौमिक मानव धर्म है। उन्होंने कहा कि हिंदू सबकी भलाई चाहता है। हिंदू होने का मतलब दुनिया का सबसे उदार व्यक्ति होना है, जो सभी को गले लगाता है, सभी के प्रति सद्भावना दिखाता है और उसे यह संस्कार उसके महान पूर्वजों से मिले हैं। वह शिक्षा का उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान बांटने के लिए करता है। धन का उपयोग भोग विलास के लिए नहीं बल्कि दान के लिए करता है और शक्ति का उपयोग कमजोर लोगों की रक्षा के लिए करता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, जो कोई भी मूल्यों और संस्कृति के साथ रहता है उसे हिंदू माना जा सकता है, चाहे वह किसी की भी पूजा करता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसकी जाति, क्षेत्र या आहार व्यवहार कुछ भी हो। मोहन भागवत ने कहा कि एक समय संघ को बहुत से लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब इसे व्यापक मान्यता और सम्मान प्राप्त है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बाहरी तौर पर संघ का विरोध करते हैं, लेकिन मन में इसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। अपनी आपत्तियों के बावजूद वे संघ के महत्व को स्वीकार करते हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, यह बात पक्की है कि अरविंद केजरीवाल ने मन से मान लिया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कोई भी व्यक्ति तभी इस्तीफा देता है जब उसे अपराध बोध होता है। उन्हें पता है कि वे भ्रष्टाचारी साबित होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वो देश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्हें गिरफ्तार होने पर नैतिकता याद नहीं आई। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने मान लिया है कि ये भ्रष्टाचारी है, इस कारण इस्तीफे की बात कही। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि राजधानी में डेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच इस साल पहली मौत दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते लोकनायक अस्पताल में 54 साल के एक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर के रहने वाले इस व्यक्ति को 27 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे। पीएम ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी की दी बधाई। औरत तालुके के कोटा गांव में क्रांतिवीर संगोली नायडा और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का किया गया अनावरण। सईदाबाद के श्री मार्कंडेश्वर गणेश समिति के 25 साल पूरे होने पर भक्तों ने 51 प्रकार के बनाए प्रसाद। ईद मिलाद उन नबी पर मंगलुरु में तनाव। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सड़कों पर उतरे वीप और बजरंग दल के कार्यकर्ता। जान बचाकर भाग रहा था आतंकी, सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर ऐसे क्या ढेर, सामने आया वीडियो। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।